ओम शांति। ओम सभी भाई शांति। बंधुओं को मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी, एक प्रश्न पूछना आपसे। जी। तो संसार में अगर किसी को कुछ दुख होता है और सुख होता है, हम्म। तो दुख में आदमी बोलने लगता है कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा कर किया, हम्म। मेरे साथ अनर्थ कर दिया, मुझे ही क्यों दुख दिया, है ना। हम्म। और सुख मिलता है तो ये कभी नहीं बोलता कि भगवान ने दिया है। सही बात है। सुख मिलता है तो ये बोलता कि मैंने ही किया है, हम्म। मैंने इतनी मेहनत करी थी तो मुझे ये मकान बन गया, ये परिवार मिल गया। हाँ। उसमें भगवान को धन्यवाद नहीं करता कभी, और दुख मिलता है तो भगवान के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? भाई जी क्या है, आज के समय में जो कल युग में है, मानव जो है क्या है, एक तो पहले मैंपन में आ गया है कि मैंपन ज्यादा कर रहा है। मैंपन का मतलब? मैंपन मतलब मेरा मेरा सब मैं ही कर रहा हूँ, हम्म, है ना। और एक तरफ बोलता है कि परमात्मा ही सब कुछ करता है। पत्ते पत्ते को परमात्मा ही हाँ, कि बनाता है। पत्ते पत्ते में परमात्मा है, हर कर्म परमात्मा करता है। हम्म, और फिर दूसरी तरफ कहता है कि मैं कर रहा हूँ। तो ये मैं कर रहा हूँ और परमात्मा कर रहा है, इन दोनों में फर्क है। हाँ, इन फर्क दोनों को तो है। समझना पड़ेगा। अब दोनों को समझने के लिए अगर हम समझें इसको कि परमात्मा क्या करता है, परमात्मा क्यों, परमात्मा को क्यों ब्लेम करते हैं लोग बाग। हम्म, तो परमात्मा पहले तो सर्वव्यापी नहीं है। हम अगर बताएं कि सर्वव्यापी नहीं है परमात्मा, हम लोग बोलते हैं सब लोगों में विद्यमान कण है कण में परमात्मा। भगवान है। कण कण में विद्यमान, कण कण हाँ। में भगवान है, पत्थर ठिक्कर में भगवान है। तो भगवान को ये गाली है एक तरह से कि हर जगह हमने परमात्मा को कर दिया है। हम्म, उसको समझने के लिए आप सबसे एक अनुरोध है, ये चीज समझें हम्म। कि परम पिता परमात्मा जो एक आत्मा है, वो भी परमात्मा है। और हाँ, हम, शब्द से ही मालूम पड़ हाँ, जाता है। शब्द से ही पता जो अपन चलता है। उच्चारण करते हैं परम आत्मा, हाँ, है परमात्मा ना। बोलते हैं, और दूसरा शब्द है परम पिता। परम पिता बोलते हैं। तो वो आत्माओं का पिता है, वो भी एक आत्मा है। वो आत्माओं का उसका पिता भी है। कोई अस्तित्व है, जैसे जहाँ बिल्कुल। संसार की हर चीज का कोई अस्तित्व है, हर चीज का नाम है। हम्म। तो उसका भी कोई अस्तित्व है, ये थोड़ी कि हर जगह बढ़ जाएगा वो। सही बात है। अब परम पिता भी बोलते हैं उनको, हाँ। है ना। हम बोलते हैं ना आरतियों में, माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। हम्म, तो उसको भगवान भी बोलते हैं, परम ईश्वर भी बोलते हैं। ईश्वर भी बोलते हैं, परम पिता भी बोलते हैं। अब परम पिता अगर बोलते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि वो हमारा पिता है, हम्म, माता भी है। तो हमारे कभी किसी भाई लोगों ने ये सोचा है कि आप लोगों के भी जो माता पिता हैं सब लोगों के, हाँ। तो माता पिता अगर एक बच्चा भी है आपका या दो बच्चे हैं, तो किसी को दुख देंगे? वो बुरे कर्म भी करेगा तो भी दुख नहीं देना चाहेगा माता कोई पिता, माता पिता। माता पिता, हर माता पिता सोचता है हम्म, कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा रहे हम्म। और अच्छे से अच्छा मिले। सभी प्रकार के सुख मिले। हाँ, तो ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा है हम आत्माओं का। हम्म, तो जब आप लौकिक में आपके जो माता पिता आपको दुख नहीं दे सकते किसी भी प्रकार का किसी बच्चे को, हम्म। तो परमात्मा दुख कैसे दे सकता है? भाई वो भी तो आपका पिता है, हाँ, आप वो भी। उसके बच्चे हो, है। तो वो तो सुख देने का ही कार्य करेगा। अच्छा, आरती में रोज गाते हैं कि तुम माता पिता मेरे, और दूसरी एक कड़ी आती है आरती में, दुख हरता सुख करता। दुख को हाँ, हरते हैं वो, और वही सुख चीज है करते हैं। कि हम गा रहे हैं उस चीज को, और उसके बाद भी मान लीजिए किसी बच्चे ने जन्म लिया तो हम्म, आप सुखी हो जाते हो, हम्म, तो उस समय आप परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करते हो। हम्म, और वो ही बच्चा कुछ समय बाद अगर शरीर छोड़ के चला गया वो आत्मा, हम्म, तो आप बोलते हो परमात्मा ने मेरे बच्चे को छीन लिया। हम्म। अरे वो क्यों छीनेगा भाई, वो उसको छीनने का काम थोड़ी है। आप लौकिक में माता पिता हो तो आपके जो बच्चे हैं आप उनको छीनते हो क्या? नहीं छीन सकते। है, आप तो उनको यही बोलोगे कि बहुत अच्छा रहे, सुखी रहे, अच्छा रहे। और ये क्या है, परम पिता परमात्मा को समझने के बाद अभी जो चल रहा है, बोलते हैं ना कि कर्म का वो है, जैसे कर्म करोगे आप वैसा ही फल आपको मिलेगा। कर्म प्रधान, आप सब बोलते हो कर्म प्रधान, हाँ, रामायण में चौपाई भी कभी है ये वो। तो बोला नहीं कि परमात्मा प्रधान।
हाँ, कर्म प्रधान बोलते हैं। है, पहले किसको, कर्म को प्रधान करते हो आप सभी लोग। तो जब कर्म प्रधान है तो हर कार्य में परमात्मा को दोष क्यों देना कि परमात्मा ने ये किया वो तो अपने कर्मों की ही वो है है। फल। तो भाई कर्म प्रधान है ना, पहले किसका नाम आया, कर्म का। तो जब कर्म आ रहा है तो आपके कर्मों के हिसाब से जो कर्म चल रहे हैं उनके हिसाब से तो आपका योग बनेगा, आपके जीवन का, कि कितने समय आपको जीना है, कितने आपको कर्म करना है, क्या करना है। और दूसरी चीज, अगर हम इसको समझना चाहें, टॉपिक वाइज समझते हैं अगर हम इसको, कोई भी जैसे पिक्चर बनाई आपने, डायरेक्टर ने पिक्चर बनाई, और वो पिक्चर में अगर हीरो का रोल अच्छा है, किसी ने अच्छा रोल प्ले किया, तो उसको फिल्में ज्यादा मिलेंगी या कम मिलेंगी? ज्यादा मिलेंगी उसको तो। यदि किसी हीरो की फ्लॉप पिक्चर हो जाती है उसको फिर थोड़ी मिलती तो है उसको पिक्चर दूसरी पिक्चर मिलती नहीं है। नहीं। तो ऐसे ही किसी के कर्म अगर अच्छे होते हैं तो उसको जन्म बाय जन्म दूसरी पिक्चर में जाना पड़ेगा ना, तो वो भी तो दूसरी फिल्म में जाएगा। हाँ। तो हम बोलते हैं ना, इस फिल्म, इस हीरो की अच्छी पिक्चरें आई हैं और बहुत ज्यादा पिक्चरें बनी हुई हैं, तो उसने कर्म अच्छे किए थे, इसलिए उसको ज्यादा रोल मिले, अलग अलग रोल मिले। इस पिक्चर से हट करके दूसरी पिक्चर भी बनाई उसने, तीसरी भी बनाई, चौथी भी बनाई, ऐसे हजारों पिक्चरें बनाता है वो अच्छा हीरो, जो श्रेष्ठ हीरो होता है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब वो कोई शरीर छोड़ के जाता है तो भाई उसका कोई दूसरी जगह पार्ट होगा, दूसरी पिक्चर में, दूसरी पिक्चर में बनाना है उसको, हाँ। दूसरे दूसरे के अंदर जाकर के उसको अपना अभिनय करना है। तो वो तो अच्छा रोल अदा कर रहा है, इसलिए परमात्मा के पास गया। इसलिए बोलते हैं ना कि वो उसके अच्छे कर्म थे, इस कारण वो परमात्मा के पास चला गया। परमात्मा अच्छे लोगों को ही बुला लेता है, हाँ, सच बात है। तो अच्छे लोगों को बुलाने का कारण ये है, बुलाने का मतलब ये थोड़ी कि अपने पास बैठा लेगा वो भाई दूसरी वो जगह उसको नई पहुंचा। पिक्चर में रोल देगा कि अब तुम्हें ये वाला रोल निभाना है, क्योंकि तुम एक नंबर का रोल अदा करते हो। हाँ, सभी प्रकार के तो रोल तुम अच्छी तरीके से अदा करते हो। जितने समय आपका कर्म का उसका कार्य था, वो आत्मा उस शरीर को धारण करके उतने समय आपके पास रहती है, और उसके बाद उसका अभिनय दूसरी जगह नियुक्त होता है, तो फिर वो दूसरी जगह पार्ट बजाती है। और जिस आत्मा का पार्ट अच्छा नहीं होता है, वो इस संसार में शरीर को छोड़ने के बाद भी दुख भोगती रहती है, वो आत्मा यहीं रुकी रहती है, अगले जन्म में कोई नए शरीर में उसको जन्म नहीं मिलता। जिसने अच्छे कर्म करे, पुण्य करे हैं, उसको दूसरा जन्म मिल जाता है। मतलब ये दूसरा जन्म मिलना मतलब अच्छे कर्म करना, पुण्य का खाता उसका अच्छा है, पुण्य किया हुआ, उसने पुण्य कर्म किया, उसको दूसरी जन्म मिल गया, उसको दूसरी जगह शरीर मिल गया। तो ये परमात्मा जब हर कार्य में, आप ये सोचो, एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, कि जब परमात्मा को कभी कुछ अच्छा कार्य होता है तो आप याद करते हो, हाँ। और कोई बुरा कार्य भी होता है, जब कोई दुख होता है आपके ऊपर, कोई मुसीबत आ जाती है, तब भी आप परमात्मा को याद करते हो। करता कौन है अच्छा? भाई अगर परमात्मा अगर अच्छा नहीं कर रहा होता तो आप उसको दुख में याद क्यों कर रहे थे? भी याद करने की जरूरत ही नहीं है कि भैया हमारे भला कर दो कोई और भगवान। सुख में भी याद नहीं कर रहे, हाँ। वो तो उसका नाम ही सुख का सागर है, वो तो सुख ही देने वाला है। दुख का सागर तो नाम नहीं है उसका, सुख का सागर नाम है। तो जब सुख देने वाला परमात्मा है तो वो दुख में क्यों करेगा? अब यही जगह बात आ जाती है कि किसी महात्मा वगैरह ने आशीर्वाद दे दिया और आपको संतान की उत्पत्ति हो गई, तो और मान लो महात्मा का नाम रोशन, महात्मा जी के वजह से मुझे बच्चा मिला, हाँ, ये नहीं बोलेंगे कि परमात्मा की देन से मुझे बच्चा मिला, ऐसा नहीं बोलोगे आप। और जब कभी का नाम हो जाएगा, जब कभी अगर बच्चे के साथ कुछ अहित हो जाता है, वो इस संसार को छोड़ चला जाता है, तो क्या महात्मा जी का नहीं बोलेंगे, फिर महात्मा जी ने नहीं बोलेंगे, इनने बच्चे को छीन लिया, फिर भगवान को बोलने लगेंगे कि भगवान ने मेरे साथ तकलीफ कर दी, मुझे दुख दे दिया, मेरे बच्चे को छीन लिया। तो ये आदमी की बुद्धि के ऊपर है कि आदमी बुद्धि कितनी गिर चुकी है। मतलब वो अपनी बुद्धि भी नहीं लगाता कि मैं बोल कर क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, किसके ऊपर ब्लेम लगा रहा हूँ। जो सुख देने वाला है उसके ऊपर ही मैं दुख देने का ब्लेम लगा रहा हूँ। पहली बात तो क्या है कि आपको सबको समझना पड़ेगा लोगों को कि परमात्मा के जो कार्य है वो सुख हरता, सुख करता, दुख हरता, उसकी महिमा है। और वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। हाँ, और उसको उसका जो नाम है, नाम ही इसी रूप में पड़ा हुआ कि वो उसका नाम सदा शिव कल्याणकारी उसका नाम है, कल्याण ही करने का कार्य है। मैं जो पंक्ति आती है ना, वो भी शिव जी के ऊपर है, मंगल भवन या मंगल हारी जर बिहारी। जो पंक्ति है ना, ये शिव जी के लिए गाई हुई है कि ये मंगल करने का ही कार्य है उनका, अमंगल कभी नहीं करते परमात्मा। तो परमात्मा को दोष देना बंद करे। और दूसरी चीज है कि आप ये जो कल कल में परमात्मा को बोल देते हो
कभी आपके लौकिक पिता जो है शरीर के, उनको आपने कभी बोला कि ये सब पत्थर वित्थर में, कंकड़ कंकड़ में भी वो भी है? नहीं, है? कभी वो नहीं तो बोल सकते। वो तो आपको एक ही रूप में दिखाई दे रहा है। फिर परमात्मा को क्यों बोलते हो आप? वो भी तो परम पिता है, हम आत्माओं का पिता है। बस ये है कि संसार की समस्त आत्माएं जो है वो उनके बच्चे हैं, और वो हम सब आत्माओं का वो पिता है। ये कि मतलब वो बेहद में है और ये हद वो में है। क्या है भाई जी, इस संसार में दो प्रकार की चीजें चल रही हैं। हाँ, इस पूरे संसार में एक तो शरीर दिख रहे हैं लोगों को, शरीर वाला रोल चल रहे हैं। आत्मा किसी को दिखाई नहीं दे रही है, आत्मा का भी रोल है ना। दोनों चीजों का है, तो दोनों आत्मा चीजें दिखाई नहीं दिखना। दे रही है, तो आत्मा का जो पिता है तो उसको भी उनने यही बोल दिया कि हर कहीं है, वो तो चारों तरफ दिशाओं में फैला हुआ है। वही चीज है कि समझने के लिए ये समझना पड़ेगा आपको कि आत्मा अविनाशी होती है, उसको कोई दुख नहीं होता है। जो शरीर होता है, शरीर को दुख की प्राप्ति होती है। वो भी किसी गलत कार्य अगर करते हैं, वो कर्मों का जो उसका पहले पिछले जन्म से जो कर्म लेके आया, जो संस्कार लेके आया है, उसी संस्कार को लेकर के वो इस संस्कार में जन्म लेती है। और जन्म लेते समय उसके जो संस्कार रहते हैं ना, वो अलग, एक से अपने एक नहीं होंगे, अलग अलग संस्कार होंगे। कभी बोलते हैं ना आत्मा को कि यार ये बच्चा, 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों के कार्य एक से नहीं है, सबके अलग अलग हैं। तो वो पिछले जन्म के संस्कार अलग अलग लेके आती हैं, तो वो आत्माएं भी जो शरीर में रहती हैं वो अलग अलग दिखेंगे हमारे बच्चे। मतलब इतने इस पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितनी भी आत्माएं शरीर धारण करके अभिनय कर रही हैं, हाँ, अभिनय कर रही हैं, और सबका अलग अलग पार्ट है। जैसे सबके अलग आप अलग कुछ पार्ट है, और अभिनय कर रहा हो, मैं कुछ और अभिनय कर रहा हूँ, सबके एक है ना। समान किसी के नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे ना। तो ये हमारे कर्म जो हमने किए हुए हैं, वो जो संस्कार हमारे पिछले जन्म के हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। और इस जन्म में भी हम आते हैं तो वही संस्कार हमारे, उस संस्कार के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। और जब तक हमारा योग होता है इस धरती पे कि हमें नेक्स्ट जन्म लेना है, तो वही हम इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। उसमें दुख की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, देवी देवता रहते हैं ना, तब हमें कोई दुख नहीं होता है इन चीजों को, क्योंकि हमें पहले से ज्ञान हो जाता है कि मुझे शरीर छोड़कर ये दूसरी जगह जाके जन्म लेना है। और अभी क्या होता है कि अभी मालूम भी है कि जन्म, ये शरीर छोड़ के दूसरी जगह जन्म लेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो शरीर से मोह जो रहता है ना, वो इतना अटैच हो जाता है उनके साथ में रह करके कि हम उसका दुख विलाप करने लगते हैं। और शरीर से परमात्मा का कोई संबंध नहीं होता है। प्रकृति के द्वारा शरीर मिलता है, निर्धारण होता है। परमात्मा की तो सिर्फ आत्मा होती है। वो आत्मा आती है, वो अविनाशी है, अमर है, जिसको अमृत बोलते हैं ना। कुंभ के मेले में अमृत डुबकी लगाने जा रहे हैं, तो परमात्मा पे कुछ नहीं होता है, वो तो शरीर के द्वारा कार्य होता है। तो ये सब शरीर के कार्य है। शरीर समझोगे, शरीर समझोगे तो दुख की प्राप्ति होगी, और आत्मा समझोगे तो कभी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें इसीलिए परमात्मा बोलता है कि तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं, तुम्हें आत्मा समझना है। और मुझे ये कण में, पत्थर ठिक्करों में, इनमें सब में करना बंद करो, मेरी गिलानी करना बंद करो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। भाई जी, सबसे पहले तो स्वयं को पहचानना है। स्वयं को शरीर समझ करके अपन कार्य कर रहे हैं, और पहले तो स्वयं को ये समझना है कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, आत्मा है। और आत्मा उतनी ही शक्तिशाली, उतनी ही गुणवान, उतनी ही पावरफुल है जितनी परमपिता परमात्मा उसका पिता है। शेर का बच्चा शेर ही होता है, बिगड़ नहीं होता कभी भी। तो आत्मा जब परमात्मा का बच्चा है, तो वो ये दुखों को, झमेलों में, और अपने आप को हीन भावना से ग्रसित करके, शक्तिहीन समझ करके कार्य कर रही है। और जिस दिन वो जागृत हो जाए, उसे समझ में आ जाए कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, और जो परमात्मा में शक्तियाँ, गुण हैं, वो मेरे अंदर भी हैं, तो वो इन झमेलों से भी दूर हो जाए, दुख की फीलिंग भी आना बंद हो जाए। लेकिन विडंबना ये है कि मनुष्य जन्म लेते लेते अपने आप को शरीर ही समझ चुका है। बिल्कुल। तो वो बड़ी मुश्किल से छूटता है, ये शरीर का भान बिल्कुल। जो है ना, अभी इसमें एक, उसमें बहुत अभ्यास करना पड़ता सही है। बात है, अभी इसमें एक छोटी सी बात और है कि जो प्रकृति होती है वो परिवर्तनशील होती है, परमात्मा परिवर्तनशील नहीं होता है। हाँ, वो सदा एक आत्मा से भी रहता है। परिवर्तनशील नहीं होती है। आत्मा और परम पिता परमात्मा ये अविनाशी है। और ये जो सृष्टि रूपी रंगमंच में जो ड्रामा बना हुआ है, ये भी अविनाशी है। और जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है। तो प्रकृति के द्वारा जो हमारा शरीर निर्धारित हुआ है वो परिवर्तनशील होता है, उसमें परिस्थितियां आती हैं और जाती हैं।
मतलब दुख की फीलिंग भी आएगी और कभी सुखी भी होगी तो आएगी। आएगा भी। तो ये परिवर्तन है। तो जो स्थिति बनी हुई है उसको जाना भी है, तो आना ये भी ना है और समझे। जाना भी है, वो हाँ, निश्चित है। तो हर व्यक्ति क्या है, कोई परिस्थिति आती है तो उसमें घबरा जाता है। हाँ, तो घबराना नहीं उसको चाहिए। घबराना नहीं है, वो परिस्थिति आएगी और उसको जाने का समय भी आएगा तो वो जाएगी भी, जाएगी। और सुख का समय भी आएगा। तो ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। जब प्रकृति में हम इस शरीर को धारण करते हैं तो ये परिस्थिति आती भी है और जाती भी है। कोई बात आज आई है तो वो बात कल खत्म भी होगी, जाएगी भी, कोई दूसरी नई बात भी आएगी। तो ये सब तो भाई जी प्रक्रिया आपने चल रही है। ये आज उसके बारे में बताया कि परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है। सिर्फ सुख परम देने पिता का काम। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में नहीं है, हम्म, उसका कोई अस्तित्व है ना। जी। और अपने को आत्मा समझोगे तो परमात्मा की पूरी शक्तियाँ आपको जागृत हो जाएंगी, खुद मालूम पड़ जाएगा कि हम भी शक्तिशाली हैं और ये दुनियादारी के झंझटों से भी मुक्त हो जाओगे। सही परिस्थिति बात है। आएगी, वो चली जाएगी, उसके समय उतने समय रहेगी वो चली जाएगी, उससे घबराना नहीं है। तो भाई जी आपने बहुत अच्छा बताया। अब मैं ये चाहूँगा कि कल आप हम्म, मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि जो खेल बना हुआ है, थोड़ा खेल के बारे में बताएं आप कल, है ना। ड्रामे का आज तो खेल। थोड़ा समय हो गया है, हम्म, कल आप जो खेल के बारे में बताएं कि जो संसार रूपी जो खेल भगवान ने बनाया है, तो किस प्रकार का बनाया है और इसमें क्या खेल में क्या क्या मजेदार चीजें डाली हैं भगवान ने, वो क्या दुख देने वाली है। तो खेल ही होता है। हम्म, खेल में जब तक थोड़ी परेशानी नहीं हो, थोड़ा मजा नहीं हो, इंटरटेनमेंट नहीं हो, जब तक खेल खेल जैसे ही नहीं लगेगा। सही बात है। मनोरंजन नहीं तो होगा तो खेल कैसे होगा। सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी कहना छोड़ दें। ये अपने ही पिता को गाली देना है, स्वयं के पिता को गाली देना है ना। जिस प्रकार से आपके जो पिता हैं, लौकिक पिता, शरीर के पिता, उनसे आप बोलेंगे क्या कि ये सबके अंदर है? नहीं बोल सकते ना। ऐसे ही वो भी तो पिता है आत्मा का, उसको सबके अंदर कैसे बोल देते हो आप लोग। दूसरी बात, वो कण कण में नहीं है कि बोलते हैं कण कण में है, उसका भी कोई अस्तित्व है, वो कहाँ रहता है, ये सब हम बता ही चुके हैं पिछली वीडियो में। तो और जो दुख की फीलिंग आती है उसको किस प्रकार से दूर करें आप, है ना। परिस्थिति तो आएगी लेकिन उसमें दुखी ना हो, वो चली जाएगी। और उस परिस्थिति को हाँ, संभालने के लिए परमात्मा को याद करते हो तो हाँ, वो जब आता है तो वो आपको उस परिस्थिति से निकालने का कार्य भगवान ही करता है। जो हमारा पिता है वो किसी को दुख नहीं देता है, वो सुख ही देता है। क्योंकि दुख के समय में उसको याद करते हैं ना, किस लिए करते हैं, ताकि वो हमें कुछ सुख दे दे, ये दुख से उबार दे, है ना। तो ये दो तीन चीजें जो भाई जी ने बताई हैं, इन पर थोड़ा विशेष ध्यान दें और अपने जीवन को अच्छी तरीके से जिए, सफल करें और लोगों को भी प्रेरित करें, है ना। और अधिक जानकारी के लिए आप प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय किसी भी सेवा केंद्र में जा सकते हैं। परमात्मा किस प्रकार से एक एक चीज का रहस्य बता रहा है, जीवन को जीने का रहस्य, इस ड्रामा का रहस्य, सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य बता रहा है, पिछले जन्मों में आप क्या थे, अगले जन्मों में क्या बनोगे, हर चीज का रहस्य बता रहा है। तो अपने जीवन को सफल करने के लिए हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप जरूर जाएं, वहाँ जाकर के सच्चाई को देखें, परखें, वो अपने जीवन में अमल करें। ओम और शांति। शांति।